हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं 2008 से 2010 तक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। आज इसका लास्ट क्लास है। इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोग को, किसी भी बुक को बनाते हैं और आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। आप सॉल्व करने का रूल जान चुके हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो एज वेल एज जितना अच्छा से हो सके और जितना एज सुन एज जितना जल्दी भी हो सके आपको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है, ईयर वाइज हम कलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चन, अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के थ्रू आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी थ्योरी होगा, वो आपको क्यों पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं और देखिए, अगर प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। इस तरह का आप बहुत सा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आप पहले सोल्व कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप बहुत सा सोल्व कर चुके हैं। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपके नजर में फर्स्ट टाइम से आया होगा, लेकिन यही ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ अपने बेसिक पर फॉलो अप करना है। तो जो क्वेश्चन देख रहे थे कि ये सब क्वेश्चन है तो पहले हम इसको साइन कॉस मानकर साइन इसको मान लेंगे, ए इसको मान लेंगे, बी एज्यूम करके बनाते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है तो इसको पूरे को मान लेते हैं, 1/2 को साथ लेकर मान लेते हैं ए। इस तरह का आप बहुत सा रूल देख चुके हैं। आपको रूल का कहीं कोई कमी नहीं होगा। आप रूल जो भी होगा अप्लाई कर रहे होंगे, हर एक जगह आपको रूल आ रहा होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको तो समझ में आ ही गया होगा। पहले यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइनली ऐड कर देते हैं, फाइनली आंसर आ जाएगा हम लोग को। देखिए, साइन इनवर्स √3/2 माइनस √3/2। तो √3/2 पहले वैल्यू किसका होता है जरा ये समझते हैं। तो √3/2 वैल्यू होता है साइन 60 का, मीन्स π/3। तो यहां पर आ जाएगा हम लोग को साइन इनवर्स साइन माइनस π/3, यानी कि साइन से साइन कैंसिल, माइनस π/3। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब इसको समझते हैं। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको मान लेते हैं वैल्यू ए है यहां। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2a। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहे हैं। तो cos 2a का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। हमको चाहिए वैल्यू tan के फॉर्म में, तो फॉर्मुलेट कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप डायरेक्ट यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा है। तो कंपेयर करिएगा अगर, तो आपको सीधा आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स, यानी कि tan ए इक्वल टू √x, यानी ए इक्वल टू tan इनवर्स एक्स √x, जो आपको राइट आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इसको मॉडिफिकेशन करते हैं तो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, हाँ, माइनस tan इनवर्स ए माइनस एक्स tan स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए
माइनस एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर ए। तो एक्स टेन स्क्वायर ए और एक्स टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया आपका, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। इस पार्ट को उधर ले इस पार्ट को उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा आप लोग को 2x इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर ए और टेन ए इक्वल टू रूट एक्स और ए इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स और ए का वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो इसको बनाने के लिए बताया था आप लोग को, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू मान लीजिए ए। तो कॉस ए इक्वल टू 12/13, जरूरत पड़ने पर साइन ए भी निकाल लेते हैं। तो 5/13 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी। तो साइन बी इक्वल टू 3/5 और कॉस बी इक्वल टू 4/5। अब हम यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमको चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू इन फॉर्म ऑफ साइन। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए 5/13 कॉस बी 4/5 कॉस ए 12/13 साइन बी 3/5 20 प्लस 36/65 यानी 56/65। तो यहां से आ गया आपका साइन ए प्लस बी का वैल्यू है। तो ए प्लस बी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं अब कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो -2 पहले हम समझते हैं सेक में वैल्यू 2 किसका होता है। तो π/3 सेक π/3 इक्वल टू 2। अब इसके क्वाड्रेंट पर चेक करते हैं। सेक इनवर्स -2 तो π/6 तो होगा। अब इसका रेंज की अगर बात करें तो इसका रेंज 0 to π मीन्स सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3 कैंसिल हो जाएगा सेक से सेक, यानी कि आ गया आपको 2π/3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो देखिए हम लोग के पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये रियल में जो वैल्यू है ये 3 tan इनवर्स x है, रियल ही चीज है। तो देखिए तो हम यहां आते हैं LHS की बात अगर करें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x प्लस इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स x यानी कि 3 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x कहने का मतलब आ गया
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इसको एज्यूम कीजिए कि हम इसके वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं। मीन्स cot इनवर्स x इक्वल टू ए, तो cot a इक्वल टू x हमको चाहिए किस फॉर्म में, साइन, तभी कैंसिल करेंगे हम इसको। तो देखिए अब यहां से हम, ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर, तो अगर साइन की हम बात करें साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझते हैं यहां से, तो यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा हम लोग को cos tan इनवर्स साइन। अब ए, यहां पर ए कहने का मतलब आपके पास आ गया cot इनवर्स एक्स, तो जहां cot इनवर्स एक्स है वहां हम सकते हैं साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, यानी क्या गया cos tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका वैल्यू है। अब फिर से आप इसको एज्यूम कर लीजिए अगेन, tan इनवर्स, यहां tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, मान लेते हैं ऐसा से, तो tan बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और बाई बेस, इसको यहां फैक्टर करते हैं। तो हाइपोटेनस के वैल्यू की बात करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2 प्लस रूट एक्स। तो यहां से डायरेक्ट हम cos का वैल्यू लेते हैं, cos b मींस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos b, और हमको यही वैल्यू चाहिए भी था, यहां पर भी था, आपको b आ गया यहां, तो देखिए सो cos tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप चाहते हैं अगर कि हम इसको cos के फॉर्म में चेंज करके फिर से कैंसिल करें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां भी जो आपका वैल्यू आया था साइन ए का, आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर सकते थे, तो आपको ए स्टेप सीधा एलिमिनेट हो जाता आपका, ये भी स्टेप क्या होता, यहाँ आते, यहाँ पास सीधे आप यहाँ पहुंच जाते। तो जैसे आपका इच्छा चाहता है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कुछ आगे समझते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह क्वेश्चन है, भाटी का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आप लोग का, पीछे भी आ चुका है, ये किसी न किसी ईयर में आया है। वहां पर बता रहे थे आप लोग को कि यहाँ तो 0 से पाई है,
तो कॉस के लिए रेंज तो ठीक है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। और यहां -π/2 से π/2 होना चाहिए रेंज इसका, ये वहां से जंप कर गया है, ये तो रेंज में आ गया, यहां जंप कर गया। तो वैल्यू को हम पहले पाई के अंडर ले आते हैं, π/2 के अंडर ले आते हैं, तो पाई -π/3, तो 2π/3, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इस तरह से साइन π/3 कैंसिल हो गया ये साइन इनवर्स, तो 2π/3 प्लस π/3 यानी कि फाइनली पाई। ये हो गया आप लोग का आंसर। अगर इसकी बात करें तो साइन इनवर्स √3/2, तो यहां पर √3/2 की अगर बात किया जाए तो ये वैल्यू होता है साइन π/3 का, तो आप यहां पर आंसर π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आप लोग का 7 नंबर, 8 नंबर। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो हम लोग के पास है cos इनवर्स cos 13π/6। अब यहां पर देखिए, तो हमको चाहिए cos का रेंज, cos इनवर्स में cos का रेंज चाहिए 0 to π, और ये पाई से जंप कर गया है। तो देखिए इसको हम मॉडिफाई करते हैं इस तरह से, cos 2π प्लस π/6, यानी कि cos इनवर्स cos π/6, तो cos से cos कैंसिल यानी कि π/6, तो इसका वैल्यू हो गया आपको π/6। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x π/2 कहने का मतलब लिख सकते थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, जो लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल टू √3। ये आ गया आप लोग का आंसर। अगर इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, 3π/5 साइन इनवर्स साइन 3π/5, तो ये π/2 से जंप कर गया वैल्यू। तो अब हम लोग इसको साइन इनवर्स साइन ऐसा करते हैं, पाई माइनस 2π/5 वैल्यू तो है क्या, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 2π/5 कैंसिल हो गए, यानी कि आ गया 2π/5। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन था आप लोग का 11 12 क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो tan इनवर्स 1 मींस π/4 और -1/2 मींस -π/3, सॉरी π/6 प्लस -π/6, तो π/4 माइनस π/6 ये आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फाइनली π/12 आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो क्वेश्चन यहां आपको बहुत सिंपल मिलेगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।
या कह सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन होंगे नहीं, टफ क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं इसमें, वेरी इजी। आप सिर्फ इसमें प्रोसेस अप्लाई कीजिए, बेसिक रूल अप्लाई कीजिए, कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मत कीजिए, आपको बहुत इजीली और क्विकली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ √3/2। √3/2 मीन्स π/6, यहाँ हो गया आपका वैल्यू π/6। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। यहां है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स π/6। तो इसको लिखते हैं इस तरह से, cos इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6 और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6 माइनस π/2 यानी कि माइनस π/3। cos इनवर्स अप्लाई करेंगे तो cos इनवर्स a x cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू x बाय cos इनवर्स x बाय यानी x² 2 प्लस 1 माइनस x² और अंडर रूट 1 माइनस x² 4 इक्वल टू माइनस π/3 x² 2 प्लस 1 माइनस x² 4 माइनस x² बाई 2 cos माइनस π/3। अब अगर सोल्यूशन करते हैं इसका तो x² 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 4 माइनस x² बाई 2 और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ 1/2। तो अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 4 माइनस x² बाई 2 प्लस इक्वल टू 1/2 माइनस x² बाई 2 यानी कि 1 माइनस x² बाई 2। अब इस पार्ट स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 माइनस x² और 4 माइनस x² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस x² का स्क्वायर बाई 4। इसको इस तरफ ले आइए तो 1 माइनस x² 4 माइनस x² माइनस 1 माइनस x² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। x² माइनस 1 प्लस x² इक्वल टू x² से x² कैंसिल यानी कि 1 माइनस x² इक्वल टू 0 और x² इक्वल टू 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि वैल्यू कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर π/0 और यहाँ 1 रखते हैं तो π/6 1 सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर -1 रखेंगे यहाँ तो -π और -1 रखेंगे तो -1/2 मीन्स माइनस π/6 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मतलब आपका आंसर x इक्वल टू ओनली 1
नॉट -4। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे बहुत सारा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, बहुत सा क्वेश्चन आया था इस तरह से। पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 2 1/3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 π/4। तो यहां से हो गया। सॉरी, प्रूफ करना तो थोड़ा आता है हम। तो tan इनवर्स 2/3 और 8/9, tan इनवर्स 1/7 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन में रिपीट हो गया है आप लोग का। तो देखिए आप लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स 25/28 और 25/28 मीन्स tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ये आ गया आप लोग का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अगर ध्यान रखिए, आप लोग इस तरह क्वेश्चन पहले सोल्व किए होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ। tan इनवर्स x प्लस y यानी x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाय 1/x/2 x/3 इक्वल टू π/4 यानी कि 5x/6 माइनस x² 6 इक्वल टू tan π/4 मीन्स 1। 6 से 6 कैंसिल और 5x/6 माइनस x² इक्वल टू 1 और 5x इक्वल टू 6 माइनस x² और 5x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x² माइनस 6x प्लस 6x माइनस x माइनस 6 और x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6 और x प्लस 6 और x माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग को वैल्यू चाहिए लेस देन एंड 0 से बड़ा चाहिए वैल्यू हम लोग को, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो नेगेटिव हम लोग लॉस कर देते हैं, यानी कि x इक्वल टू वैल्यू 1। ये भी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको सेम ही है, यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स 8/79। ये आपका tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x/1 माइनस x² प्लस 4 इक्वल टू 8/79। 4 कैंसिल हो गया और तो यहां से आपका आ गया 79x इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 20 और 4x² प्लस 79x माइनस 20 और 4x² प्लस
80x माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और 4x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 20 माइनस 1 कॉमन लेते हैं x प्लस 20 तो x प्लस 20 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 20 और x इक्वल टू 1/4। तो अगर हम माइनस 20 की बात करें तो सेटिस्फाइड हो रहने देगा दोनों में, तो इसलिए हम लोग 1/4 रखेंगे क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी निगेटिव आएगा, फाइनली पॉजिटिव चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये प्रूफ करना है आपको। देखिए अब हम इसको अगर सॉल्व करें, यहां पर ये प्रूफ करना ही है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो साइन इनवर्स 4/5 and sin inverse x into under root 1 minus y square यानी कि 12/13। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लिख देते हैं sin inverse x प्लस sin inverse y इक्वल टू अंडर रूट sin inverse x अंडर रूट 1 minus y square y अंडर रूट 1 minus x square। तो देखिए हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 4/5, यहाँ आ गया आपको 12/13 प्लस 5/13 और 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 48 और प्लस 50 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये आपका कुछ वैल्यू आ गया यहाँ। अब आप यहाँ से चाहते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई सोल्व करें तो भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको एक यहाँ से एक रूट और भी मिल जाएगा, जैसे कि आप चाहते हैं इसको कॉस में हम चेंज करें, तो आप अगर इसको कॉस में चेंज करिएगा तो आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहाँ हम लिखते हैं साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65। अब आपको यहाँ पर वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगर इस वैल्यू की बात करें हम तो देखिए tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/20 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 8/19 tan इनवर्स 27/20/11/20 माइनस tan इनवर्स 8/19 और tan इनवर्स 27/11 प्लस माइनस tan इनवर्स 8/19। और यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं tan इनवर्स, तो 27/11 माइनस 8/19 by 1 minus 27/11 into 8/90। कैलकुलेशन देखते हैं इसका। उन्नीस 17 17
51 माइनस 88। थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेशन एरर कर लेते हैं। तो देखिए आ गया हम लोग को tan इनवर्स 3 513 minus 88 by 11 into 19। 11 into 19 209, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 216 by 11 into 19। कट गया और आ गया tan इनवर्स 13 minus 8 5 1 सॉरी 10 minus 8 2 और यहाँ से आ गया 4 by 4 to 5 यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर पाई बाई 4 जो आपको चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमको शो करना है प्रूफ और वहां हमको सोल्व करना है। रूल लगाने से पहले हम इसको कैलकुलेशन करते हैं और इसको कैलकुलेशन करते हैं साथ में। तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 बाई 1 माइनस 1/15 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 tan इनवर्स 8/15 और 14/15 प्लस tan इनवर्स 15 बाई 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया एंड tan इनवर्स 8 बाई 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11 और tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 1 माइनस 4/7 3/11 44 प्लस 77 माइनस 12/77 और आ गया tan इनवर्स 1 पाई/4। 21 के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिर से रूल अप्लाई करेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सॉरी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू tan पाई/4 मीन्स 1। एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई आपको यहाँ आ गया -3 इक्वल टू 1 और 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3
और 2x² इक्वल टू 1, यानी कि x² इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/√। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्व tan इनवर्स 1/x, इसको इधर ले आते हैं। आ जाएगा tan इनवर्स 1 + x 1 - x, tan इनवर्स 1 + x 1 - x माइनस x और डिवाइडेड बाई 1 - 1 + x 1 - x इंटू x। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। अगर तो हम लोग को आ जाएगा 1 + x माइनस x प्लस x² और डिवाइडेड बाई 1 - x और 1 - x माइनस x माइनस x² बाई 1 - x। 1 - x से 1 - x कैंसिल, x और 1 + x² और यहाँ आ गया 1 - 2x - x² इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 + x² इक्वल टू 1 - 2x - x² और 2x² प्लस 2x इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेते हैं तो x + 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू प्लस x तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। वैल्यू तो आ रहा है माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। तो 1 - x प्लस x प्लस x²। थोड़ा सा यहाँ से गलती हो गया है। तो 1 यहाँ से कैंसिल हो गया आपका। क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो गया है। 1 प्लस x²। तो देखिए हम अब वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इट इज ट्रू, सो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू रखेंगे वही आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब आप लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है भी तो आप कमेंट करके हमको बताइए। और अगर आप लोग के पास 2020 का क्वेश्चन है, अगल बगल कोई एग्जाम अगर दिए हैं जाने पहचाने में, तो देखिए कि कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पैटर्न पर आया है आपको, कि कैसा क्वेश्चन हम लोग को आया है और हमको अब सॉल्व होता है या नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन मैच भी करेगा, हो सकता है। तो आप लोग अब इसको ट्राई करके देखिए। अगले जो प्रीवियस ईयर आएगा आप लोग का मैट्रिक्स का होगा, तो आप लोग मैट्रिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बुक से देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक दिया गया है मैट्रिक्स का। आप लोग वहां से निकाल लीजिए और सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्लास मैट्रिक्स के स्टार्ट करेंगे 2019 से, उसको स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स 2019। आप लोग इसको देखिए और बना करके सॉल्व कीजिए। आपको इसका पीडीएफ ईयर वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप लोग जाकर के वहां से अपलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए।